अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं जब हमें ग्लोबल जाना होता है, यानी कि कैसे एक फॉर्म ग्लोबल बनती है। तो सबसे पहले उसकी स्टेज होती है डोमेस्टिक कंपनी की। सबसे पहले तो एक डोमेस्टिक कंपनी बनेगी। अगर आपको फॉरेन में जाना है तो पहले आप अपनी होम कंट्री में तो काम करो। तो यहाँ पर फोकस क्या होता है कि हम लोग डोमेस्टिक मार्केट को क्या सर्व कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि इसको हम इन होम कंट्री भी बोलते हैं, यानी कि अपनी डोमेस्टिक कंट्री में जब हम प्रोडक्शन और सर्विसेज देते हैं, गुड्स देते हैं, तब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी की। अब यहाँ पर ग्लोबल अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वो रिस्क नहीं है जो ग्लोबल में होता है। अब ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिस्क को एक्सपैंड करना पड़ेगा, यानी कि और सारी चीज़ें और सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा ताकि आप डोमेस्टिक से ग्लोबल पे जा सकें। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमको थोड़ा सा बियॉन्ड डोमेस्टिक जाना पड़ेगा, और बियॉन्ड डोमेस्टिक जाने के लिए हमको इंटरनेशनल बनना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, इंटरनेशनल। इसमें एक और वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का क्या मतलब है, जब आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्ट्स को, प्राइजेस को फॉरेन कंट्री में लेके जा रहे हैं, यानी कि आप अपने रूप रंग को चेंज नहीं कर रहे, बस आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल जा रहे हैं और डोमेस्टिक से थोड़ा आगे जा रहे हैं, लेकिन उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को और उसके प्राइजेस को साथ में लेकर, तो आप अपना रूप रंग चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब होता है कि एथनिक, आप अपने जो एथनिक है, एथनोसेंट्रिक हैं, यानी कि आपके दिमाग में अभी भी जो प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक के हैं वही आप उसको लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात अच्छी होती है कि होम नेशन पर हम सेंट्रलाइज रहते हैं और यहाँ पर एथनोसेंट्रिक अप्रोच को अप्लाई किया जाता है। इससे आपको सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। तीसरा स्टेप हमारा आता है जब हम इंटरनेशनल से मल्टीनेशनल जा रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डोमेस्टिक, फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनी में ये चीज़ होती है कि हम लोग अपने मार्केटिंग मिक्स को फॉरेन मार्केट के हिसाब से करते हैं। अब हमारा एथनोसेंट्रिक नहीं रहा, अब हम क्या कर रहे हैं, पॉलीसेंट्रिक बन चुके हैं। पॉलीसेंट्रिक मतलब कि जिस फॉरेन कंट्री में हम लोग जा रहे हैं उसके पॉलिटिकल के हिसाब से या उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं। तो एक वर्ड है और जिससे आपको सारा मीनिंग लर्न हो जाता है कि एथनोसेंट्रिक क्या है, पॉलीसेंट्रिक क्या है, और पॉलीसेंट्रिक से आप होस्ट कंट्री के हिसाब से यानी कि फॉरेन मार्केट के हिसाब से अपने मार्केटिंग मिक्स को चेंज कर रहे हैं। तो आपका मार्केटिंग मिक्स कैसे चेंज होगा, जैसा ही आपका फॉरेन मार्केट डिमांड करेगा। यहाँ पर डिफरेंट होस्ट कंट्रीज के हिसाब से आप डिफरेंट तरीके से बनेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट या फिर हम कह सकते हैं स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्लोबल जाना। मल्टीनेशनल तो हम बन चुके हैं, अब हमारी ग्लोबल कंपनी आ जाएगी। ग्लोबल कंपनी में हमारा फोकस होता है कि हम लोग ग्लोबली मार्केट करें, हम सारी कंट्री को, वर्ल्ड वाइड को एक तरीके से, एक नज़र से देखते हैं कि हम लोग होम कंट्रीज जो हैं हमारी, या तो हम होम कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम ग्लोबली प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे फॉरेन मार्केट को, पूरी मार्केट कंडीशंस को अडेप्ट करते हुए, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप हमारा आता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांसनेशनल बेसिकली क्या कह रहा है कि हम लोग जोग्राफिकल बाउंड्रीज से भी बियॉन्ड जा रहे हैं, हम लोग ग्लोबल वे जा रहे हैं, हम लोग जियो सेंट्रिक अप्रोच को अपना रहे हैं कि जिसमें हमारे लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है, हम उन बॉर्डर्स से भी पार जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जा रहे हैं। तो ग्लोबल वे में जब हम ट्रांजैक्शनल कंपनीज को देखते हैं तो जियो सेंट्रिक अप्रोच को अपनाती हैं और वो ग्लोबली सोचती हैं, वो उसी के तरीके से एक्ट करती हैं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जब हम कह रहे हैं कि वो ग्लोबली जा रही है, लेकिन उस ग्लोबल में भी जिस जिस जगह पर वो है उस हिसाब से वो एक्ट करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि थिंक ग्लोबली तो कर रही है वो, लेकिन एक्ट जो है उसका वो अभी भी लोकल के हिसाब से है, ठीक है। तो जियो सेंट्रिक अप्रोच आपको लर्न करनी होगी। तो हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांजैक्शनल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं DINGT, या आप इसका कोई और कोड भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इस ही तरीके से याद रखना होगा, इसी वे में। तो आप आगे पीछे मत कीजिएगा। सो DINGT। EPRG फ्रेमवर्क आपने एक्चुअली पढ़ लिया है। कैसे पढ़ लिया है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एथनोसेंट्रिक के बारे में, अभी हमने पढ़ा पॉलीसेंट्रिक के बारे में, हमने एक चीज़ अभी जो नहीं पढ़ी है लेकिन
आपको मीनिंग ज़रूर समझ आ जाएगा, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। तो अभी हम एक्चुअली APRG फ्रेमवर्क को जो हमने ग्लोबल जाने के स्टेजेस में पढ़ लिया है। तो एथनोसेंट्रिक क्या होता है? एथनोसेंट्रिक होता है जब हम अपनी होम कंट्री के हिसाब से रहते हैं। हम अपनी होम कंट्री को भूलते नहीं हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? डोमेस्टिक से फॉरेन में। तो फॉरेन कंट्री की और फॉरेन मार्केट में हम लोग अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को और उसी प्राइजेस पर बेचते हैं। देन पॉलीसेंट्रिक, जिसमें हमने पढ़ा था इंटरनेशनल में हमने ये पढ़ा, एथनोसेंट्रिक पढ़ा, लेकिन उसके बाद मल्टीनेशनल में हमने ये पढ़ा कि हम लोग उसी कंट्री के हिसाब से अपना रंग रूप बदल लेते हैं। जैसे वो कंट्रीज़ में डिमांड है उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को और अपने मार्केटिंग मिक्स को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में हमने पढ़ चुके हैं। तो पॉलीसेंट्रिक यही है। रिजियोसेंट्रिक में हम लोग अपने रीजनल सेंट्रिक रहते हैं कि जिस रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। और जियोसेंट्रिक जब हम जोग्राफिकल इंडिकेशंस को ना देखते हैं, मतलब बियॉन्ड जा रहे हैं उसके लिए, जिस हिसाब से हम लोग उस कंट्री को देख रहे हैं वो हम उसको ग्लोबल देख रहे हैं, ये होता है जियोसेंट्रिक। आइए इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। EPRG मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एथनोसेंट्रिक में हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस को सेकेंडरी लिया जाता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं उस पर फोकस किया जाता है, होम कंट्री के प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। पॉलीसेंट्रिक की अप्रोच ये है कि हर कंट्री को इंडिपेंडेंटली देखें कि जिस हिसाब से वो कंट्री चाहती है उस हिसाब से हम अपनी चीज़ों को चेंज करें। जियोसेंट्रिक पूरे वर्ल्ड को एक कॉमन मार्केट समझती है, जैसे मैंने बोला एक ग्लोबल अप्रोच के साथ में वो आती है। उसके बाद विजन क्या है? सेंटर्ड विजन है डोमेस्टिक मार्केट का ही, क्योंकि एथनोसेंट्रिक में हम लोग अपनी डोमेस्टिक को देख रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल ऑपरेशन सेकेंडरी देख रहे हैं। हर मार्केट को यूनिक समझता है पॉलीसेंट्रिक, और ग्लोबल मार्केट ग्लोबल विजन लेकर चलता है। सर्चिंग फॉर आइडेंटिकल, मतलब प्रायोरिटी क्या है? सर्चिंग फॉर आइडेंटिकल सेगमेंट्स इन फॉरेन मार्केट्स, मतलब ऐसे कुछ सेगमेंट जहाँ पर उस प्रोडक्ट को हम बेच पाएँ, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बेच पाएँ, ऐसे को हम सर्च करते हैं जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ काफ़ी आइडेंटिकल हो, जहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ना करनी पड़े। पॉलीसेंट्रिक कहता है कि हम लोग हर फॉरेन मार्केट को देखेंगे, हर डिफरेंसेस को देखेंगे और अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से, मार्केटिंग मिक्स को उसी हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। यूनिफाइंग डिफरेंसेस इन वर्ल्ड मार्केट, यानी कि हम यूनिटी के हिसाब से चलेंगे कि पूरे उस ग्लोबल को एक तरीके से ट्रीट करेंगे। प्लानिंग सेंटर यानी कि नेशनल हेडक्वार्टर्स हम एथनोसेंट्रिक में देखते हैं। पॉलीसेंट्रिक में हम लोग सब्सिडरीज को बनाते हैं कि जैसे एक होम कंट्री है और उसकी अलग अलग सब्सिडरीज बन रही हैं अलग अलग कंट्रीज में, और यहाँ पर वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स यानी कि वर्ल्ड को एज अ वन देखा जाता है, पूरे ग्लोबल अप्रोच इसको हम बार बार बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंटरनेशनल डिवीजन है एथनोसेंट्रिक, डिवीजन फॉर ईच जोन है, यानी कि हम इसमें मल्टीनेशनल पढ़ते हैं, और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पूरे जियोसेंट्रिक को देखता है, जिसमें हम लोग ग्लोबल अप्रोच को पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, रीजनल सेमेंट्रिज्म भी बोल सकते हैं या रीजियोसेंट्रिक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर रीजनल ओरिएंटेशन देखी जा रही है, हम लोग रीजनल कमोडिटीज को एंड लीड्स टू द डिजाइन ऑफ रीजनल स्ट्रैटेजीज, तो हम लोग रीजनल कमोडिटीज को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जिस रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं उस रीजन में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और वो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, तो उस प्रोडक्ट को उस हिसाब से मॉडिफाई करना। तो यहाँ पर हम लोग रीजन के हिसाब से देख रहे हैं।